दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय के दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 2 क्लास ली है मैथ की। उसमें आप देखेंगे कि मैंने 3 अंकों के मासा और लासा ज्ञात करना आपको बताया है और एक क्लास में मैंने इसी पे अभ्यास सभी प्रश्नों को हल करवाया है। अब दोस्तों यह आपकी तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर में देखिए क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक की अवधारणा। बीजीय व्यंजक होते क्या हैं यह हम लोग जानेंगे। फिर सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं यह हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद व्यंजकों का जोड़ और घटाना सीखेंगे। फिर उनका गुणा, उनका भाग और फिर कोष्टक को कैसे हल करते हैं हम लोग यह जानेंगे। अब देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो बीजीय व्यंजक चर और अचर संख्याओं का एक मिश्रित रूप आप समझ सकते हैं। और अब बात आती है चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं, मतलब वेरिएबल्स नंबर्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए अब 5 है, 5 की वैल्यू देखिए हमेशा 5 ही रहने वाली है, इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अचर संख्या या कांस्टेंट बोलते हैं आप इंग्लिश में। अब जैसे हम लोग कोई मान हमें ज्ञात करना होता है गणित में, तो हम लोग मानते हैं कि माना इस संख्या का मान x होगा, तो वह x क्या होता है, वह x होता है चर, मतलब इसका वैल्यू जो होता है वह कुछ भी हो सकता है। यह वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग x मानते हैं या फिर y लिखते हैं, तो मतलब ऐसी कोई भी जो अचर संख्याएं हम लोग निरूपित करते हैं x y से। तो x y का मान जहां भी रहता है यह कुछ भी इनका मान हो सकता है, इसीलिए हम लोग इन्हें चर संख्याएं कहते हैं। अब जब हम लोग चर और अचर संख्याओं का दोनों का मिश्रित रूप देखते हैं, तब इन्हें हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आगे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। रमेश ने x रुपए प्रति पेंसिल की दर से 5 पेंसिलें और y रुपए, यहाँ y रहेगा, इसने मिस्टेक की है तो यहाँ पे आप y लिख लीजिए। y रुपए प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां खरीदा, तो उसने कुल कितने रुपए व्यय किए। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पेंसिल और कॉपी का दाम नहीं पता, जबकि हमें उनकी संख्या पता है। 5 पेंसिल खरीदा है रमेश ने और 8 कॉपियां खरीदी हैं। जैसे आप कोई चीज लेते हैं, हम मान लेते हैं आपने पेन खरीदा होता, 5 रुपए पेन की दर से 6 पेन खरीदे होते, तो आप कैसे निकालते, आप निकालते 6 पेन आपने लिए और 5 रुपए की दर से लिए, तो 6 गुणे 5 आप तो 30 रुपए आपके खर्च होते, आप इसी प्रकार निकालते। तो इसी प्रकार जब x रुपए प्रति पेंसिल के दर से 5 पेंसिल खरीदा है रमेश ने, तो उसने कितने रुपए व्यय किए होंगे, 5 गुणे x। तो ये हमने लिख लिया पेंसिल का मूल्य। फिर इसी तरीके से जब उसने y रुपए प्रति कॉपी की दर से 8 कॉपियां खरीदी होंगी, तो 8 इंटू y रुपए उसने व्यय किए होंगे। अब उसने कुल रुपए कितने व्यय किए होंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5x प्लस 8y, यह उसने कुल रुपए व्यय किए होंगे। अब देखिए यही होता है बीजीय व्यंजक, यही बीजीय व्यंजक का रूप है। अब दोस्तों इन्हीं बीजीय व्यंजकों का हम लोग कब जोड़ या घटाना कर सकते हैं, यह हमें जानने के लिए हमें सजातीय और विजातीय पदों का ज्ञान होना चाहिए कि हम किन्हें सजातीय पद कहते हैं और किसे विजातीय पद कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कोष्टक को कैसे सरल करते हैं। तो चलिए देखते हैं सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं। देखिए सजातीय पद हम लोग किसे कहेंगे, कब कहेंगे सजातीय पद, दो पदों को आपस में हम लोग सजातीय कब कहेंगे यह हम लोग जान लेते हैं। दो पद आपस में दोस्तों सजातीय तब होंगे जब उनका जो चर वाला भाग है, यानी कि जो वेरिएबल है, जो x या y है पद में, वह आपस में बराबर हो और उनके जो घात हैं वह भी आपस में बराबर हों। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 7x प्लस 8y प्लस 10x। अब यहाँ पर 7x और 8y में अगर आप देखते हैं तो जो चर है, जो वेरिएबल है, वह अलग अलग है। 7x में जो वेरिएबल है वह x है और 8y में जो वेरिएबल है वह y है। तो यह दोनों पद जो हैं आपस में, यह विजातीय पद कहलाएंगे। और अब हम लोग देख लेते हैं 7x और 10x कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसमें जो
चर पद है, इसमें भी x है और इसमें भी x है और इनकी घातें दोनों की ही एक हैं, तो इन दोनों पदों को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय पद कहेंगे, क्योंकि जो चर है वह समान है और उनकी घातें भी समान हैं, तो इस वजह से यह सजातीय पद हो जाएंगे। और कोई भी दो पद अगर आपस में सजातीय हैं, तभी उनका जोड़ या घटाना हो सकता है। मतलब अगर दो पद विजातीय हैं तो उनका जो जोड़ घटाना होता है वह हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब उन दोनों पदों को जोड़ के एक पद हम लोग नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों पदों को हम लोग एक पद नहीं लिख सकते हैं। अब 7x प्लस 8y को हम लोग एक पद में नहीं लिख सकते हैं, जबकि 7x प्लस 10x को हम लोग एक पद में लिख सकते हैं जोड़ के। अगर 7x और 10x को हम लोग जोड़ें तो 17x आता है। मतलब ये जो दो अलग अलग पद हैं उनको एक पद में हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं। अगर कोई पद सजातीय पद नहीं है तो वह पद विजातीय पद होता है। जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 7x प्लस 8y प्लस 10x बराबर 7x प्लस, देखिए 10x इधर लिख दिया फिर प्लस 8y। अब देखिए 7x और 10x आपस में सजातीय हैं तो जोड़ के 17x प्लस 8y हो जाएगा। अब ये 17x कैसे हुआ 7x और 10x जोड़ के? जिसको नहीं समझ में आ रहा है उन्हीं के लिए हम आगे जोड़ देखने वाले हैं कि बीजीय व्यंजकों का हम लोग जोड़ कैसे करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए आपको किस प्रकार से जोड़ करना होता है। जैसे अब यहाँ पे दिया है 3x प्लस 5y प्लस जेड और 2xy प्लस 7y को जोड़ना है। तो पहले हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, फिर ये तरीका देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3x प्लस 5y प्लस जेड एक ब्रैकेट में, फिर धन दूसरे ब्रैकेट में 2xy प्लस 7y। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्हों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ धन का निशान है। अब देखिए 3xy धन 2xy, यहाँ पर देखिए जो आपको सजातीय पद दिख रहे हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए। सजातीय पद आपको कैसे यहाँ पे पता चला? जैसे यहाँ पे देखिए 3 का जो गुणांक है यहाँ पे वह है xy और यहाँ पे 2 का जो गुणांक है वह भी है xy। मतलब जो गुणांक हैं आपस में उनकी घातें और वह आपस में बराबर हैं, तो यह सजातीय पद हैं, तो इनको पास पास में लिख लीजिए। 3xy धन 2xy धन देखिए 5y फिर धन 7y और यह z धन में z। अब आप इसे एक स्टेप में और लिख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको दोनों पदों में xy दिख रहा है तो xy कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा +2। फिर इन दोनों पदों में आपको y दिख रहा है तो y कॉमन ले लीजिए 5 + 7 + z। अब देखिए 3 धन 2 5 हो जाएगा और 5 का गुणा xy में होगा तो ये हो जाएगा 5xy धन 5 धन 7 होगा तो ये हो जाएगा 12। 12 का गुणा y में तो 12y और धन z। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम लोग सजातीय पदों को जोड़ के एक पद में लिख लेते हैं और आप चाहें तो ऊपर नीचे लिख करके भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 3xy धन 2xy 5xy और यहाँ पे देखिए 5y धन 7y प्लस 12y और प्लस z। तो वही उत्तर आपको मिलेगा, चाहे इस तरीके से आप जोड़ लीजिए चाहे इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब आपको दोनों तरीके ही समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आप घटाना देख लीजिए। तो घटाने में देखिए उदाहरण दिया हुआ है 3xy प्लस 5y प्लस z में से 2xy प्लस 7y माइनस z को घटाने की क्रिया। अब देखिए घटाने में उदाहरण दिया है हमें, इसमें से यह घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए ऊपर नीचे लिख के अगर आप घटाना चाहें तो देखिए 3xy धन 5y धन z, फिर जिसमें से घटाना है उसे ऊपर लिख लेंगे और जो घटाना है उसे नीचे। अब देखिए जब हम लोग ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ऋण का हर जगह गुणा होता है। तो यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, फिर यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे धन हो जाएगा। अब 3xy में से 2xy घट जाएगा तो ये हो जाएगा xy, फिर
5y में से 7y घटेगा तो आएगा -2y। फिर z में से -z घट रहा है तो देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z। इसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें से घटाना है। देखिए अब घटाना है आपको तो इस प्रकार से लिख लेते हैं 3xy प्लस 5y प्लस z एक ब्रैकेट में और ऋण 2xy प्लस 7y माइनस z दूसरे ब्रैकेट में। तो अब देखिए 3xy प्लस 5y प्लस z, अब देखिए माइनस का जो मल्टीप्लाई है वह अंदर होगा, तो यहाँ पे प्लस 2xy है तो प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2xy आ जाएगा, माइनस 2xy और फिर माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस 7y और फिर माइनस का गुणा माइनस z में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस z। अब सजातीय पदों को आप लोग एक साथ लिख लीजिए तो 3xy फिर माइनस 2xy फिर प्लस 5y माइनस 7y फिर प्लस z फिर प्लस z, तो ये हो जाएगा 3xy में से घटेगा 2xy तो ये हो जाएगा xy, फिर 5y में से माइनस 7y जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस z में z जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस 2z। अब देखिए ये हो गया व्यंजकों का घटाना। अब हम लोग देखते हैं व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें है एक पदीय व्यंजकों का गुणा। उन व्यंजकों का सबसे पहले हम गुणा देखेंगे जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 3x² में 9x के पावर 4 का गुणा करना है, तो यह गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3x² इंटू 9x के पावर 4, तो अब 3x² है तो 3 गुणे x गुणे x इसे हम लोग लिख सकते हैं, फिर गुणा का निशान, फिर देखिए गुणे में है 9x के पावर 4 तो ये हो जाएगा 9 और गुणे में 4 बार x, तो अब देखिए 3 का गुणा 9 में होगा तो ये हो जाएगा 27 और x का गुणा देखिए 2 बार यहाँ पर है और 4 बार यहाँ पे है तो x का कुल 6 बार गुणा हो रहा है, तो x के घाते हम 6 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 27 x के पावर 6। तो इस प्रकार से एक पदों का गुणा करते हैं। जो चर है वह अगर समान मिल जाए हमें तो उनकी घातें जो होती हैं वह आपस में जुड़ जाती हैं, तो सीधे आप लिख सकते थे 9 त्रिक 27 और x के घाते 4 धन 2 यानी कि 27 x की पावर 6। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब देखिए एक पदीय व्यंजक से बहुपदीय व्यंजक में किस प्रकार से हम लोग गुणा करते हैं यह देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए 3x का गुणा 2y प्लस z में हो रहा है, तो किस प्रकार होगा गुणा। देखिए 3x जो है यहाँ पे उसका गुणा सबसे पहले 2y में होगा, फिर उसके बाद फिर से 3x का गुणा z में होगा, तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे 3x इंटू 2y प्लस फिर 3x का गुणा फिर से z में तो 3x इंटू z, तो अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और x का मल्टीप्लाई y में होगा प्लस 3x का मल्टीप्लाई z में होगा, तो अब देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे x का गुणा y में, तो ये हो जाएगा xy और धन 3x का गुणा z में हो रहा है तो ये हो जाएगा 3xz, तो ये हमें उत्तर मिल जाएगा 6xy प्लस 3xz। देखिए जब भी एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय में होता है तो वह जो एक पदीय व्यंजक है उसका गुणा बहुपदीय के हर एक पद में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3x का गुणा 4x³ प्लस 5xy प्लस y² माइनस x प्लस 10001। अब जब 3x का गुणा होगा तो हर एक पद में होगा इस बहुपदीय व्यंजक में, तो देखिए यहाँ पे 3x का गुणा हर एक पद में किया गया है। इस प्रकार से आप लोग एक पदीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय व्यंजक में कर सकते हैं। अब इसके बाद है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, मतलब दोनों पद अगर बहुपदीय हों तब आप किस प्रकार से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x प्लस 3y इंटू 3x माइनस 2y, तो अब देखिए यहाँ पे गुणा किस प्रकार होगा। सबसे पहले देखिए 2x प्लस 3y का गुणा हमें करना है 3x माइनस 2y में, तो सबसे पहले 2x का गुणा जो होगा वह इन दोनों में होगा, फिर इसके बाद 3y का गुणा इन दोनों में होगा। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो
2x का गुणा सबसे पहले होना है इन दोनों पदों में। तो इसे लिख लेंगे 2x और ब्रैकेट में यह दोनों पद यानी कि 3x माइनस 2y। यहाँ पे 2x धन 3y है तो यह जो धन है वह चिन्ह यहाँ पे लगेगा और फिर अब 3y का मल्टीप्लाई इन दोनों में होना है तो 3y इंटू 3x माइनस 2y यह लिख लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट जब खुलेगा तो 2x का गुणा जो है वह 3x में होगा, फिर ऋण 2x का गुणा 2y में होगा, फिर धन 3y का गुणा 3x में होगा, फिर माइनस 3y का गुणा 2y में होगा। तो इस प्रकार 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 9yx और माइनस 6y स्क्वायर। अब देखिए 6x स्क्वायर लिख लेंगे और देखिए माइनस 4xy और ये जो 9yx है उसे हम लोग लिख सकते हैं 9xy क्योंकि जो xy होता है वह yx के बराबर होता है तो हम लोग yx को xy लिख सकते हैं तो प्लस 9xy माइनस 6y स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 9xy में से 4xy घट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5xy फिर माइनस 6y स्क्वायर। इस प्रकार से दो पदों का हम लोगों ने गुणा कर लिया। इसमें क्या ट्रिक है दोस्तों, इसमें ट्रिक यही है कि जब भी दो बहुपदीय का हमें गुणा करना होता है तो जो पहला बहुपद होता है उसमें हम लोग पहले पद को ले लेते हैं और उसके साथ जो दूसरा बहुपदी होता है उसको लिख लेते हैं, फिर पहले बहुपद में जो दूसरा पद का चिन्ह है वह यहाँ पे लगा लेंगे, फिर दूसरे पद को लिख लेंगे, फिर इसी प्रकार से दूसरे बहुपद को पूरा लिख लेंगे। तो यही आपको अपनाते चले जाना है। इस प्रकार से आप दो बहुपदीय व्यंजकों का गुणा कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है व्यंजकों का भाग। अब व्यंजकों के भाग में हम लोग कैसे करते हैं यह जान लीजिए। जैसे अब x में अगर y का भाग हो रहा है और बराबर लिखा है z तो इसे हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं x बराबर yz। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे का पद है ऐसे समझिए आप x बाई y बराबर अगर z लिखा है तो हम लोग x बराबर yz लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे भाग में पद है, भाग में संख्या होती है, अगर वह बराबर के इधर जाती है तो यह गुणे में हो जाती है। x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं yz। दोस्तों भाग को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस रूप में दिया है तो आप तो सीधे गुणे में जिस प्रकार हम लोग करते हैं उस प्रकार करके सॉल्व कर सकते हैं व्यंजकों के भाग को। बाकी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है कोष्टक। अब देखिए कोष्टक को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और कोष्टक समझने से पहले समझ लीजिए आप लोग ये जो ब्रैकेट बनता है यह हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है और इसके बाद ये होता है मझला ब्रैकेट और इस प्रकार जो बनता है वह होता है छोटा ब्रैकेट। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस 5x क्यूब माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 9x के पावर 5 ब्रैकेट प्लस 7x स्क्वायर फिर मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट जो है उसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट आपको कहाँ दिख रहा है? छोटा ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 माइनस 9x के पावर 5। तो अब हम लोग छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। तो छोटे ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो छोटे ब्रैकेट के सामने देखिए माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का गुणा अंदर हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा ऋण 7 फिर धन 9x के पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इसमें ये जो मझला कोष्टक है इसमें अगर आपको सजातीय पद दिख रहे हैं तो आप उसको जोड़ या घटा लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। इसके बाद मझला ब्रैकेट आप हटा दीजिएगा। फिर देखिए मझला ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो मझले ब्रैकेट के सामने देखिए ऋण का चिन्ह है, फिर इस ऋण का हर एक पद के चिन्ह में गुणा होगा। तो देखिए ऋण का गुणा यहाँ पे ऋण 5 के x के घाते 3 पे होगा तो हो जाएगा धन
5 के घाते x 3 और यहाँ पे फिर ऋण में होगा तो ये धन हो जाएगा, फिर यहाँ पे धन में होगा तो ये ऋण हो जाएगा, फिर यहाँ पे धन में होगा तो ऋण हो जाएगा। अब देखिए मझला ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम लोग बड़े ब्रैकेट को भी हटा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग मझले और बड़े ब्रैकेट को हटा लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर बस आपको चिन्हों का जो गुणा होता है वह ध्यान में रखना होता है। जैसे धन का गुणा जब धन में होता है तो वह धन ही होता है, और उसके बाद धन का गुणा जब ऋण में होता है तो वह ऋण होता है, और फिर ऋण का गुणा जब धन में होता है तो भी वह ऋण होता है, और ऋण का गुणा ऋण में अगर हो रहा है तो वह धन होता है। मतलब समान चिन्हों का अगर गुणा हो रहा है तो वह धन, और असमान चिन्हों का अगर गुणा हो रहा है तो ऋण। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और ब्रैकेट खोलने में जब भी आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा तो इनकी जरूरत आपको सबसे पहले पड़ेगी कि किन चिन्हों का गुणा क्या प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, और उनका जोड़ घटाना, गुणा भाग और कोष्टक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यह हमने सीख लिया है इस वीडियो में। अगर आपको अब भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और इससे अगली वीडियो में हम लोग इससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न हैं आपके लिए। इन सभी प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तब आपको पता लग पाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अगले वीडियो में मेरे साथ ही आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों मैंने इससे पहले के गणित के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके और ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।